2021 7 सीटर एसयूवीज की सेगमेंट में आग लगाने वाला है। इस साल कई सारी 7 सीटर एसयूवीज लॉन्च होने वाली हैं और कुछ तो लॉन्च हो भी चुकी हैं, जैसे कि हेक्टर प्लस 7 सीटर, टाटा सफारी 7 सीटर और इनोवा क्रिस्टा का फेसलिफ्ट भी, हालांकि वो एक एमयूवी है। महिंद्रा भी अपनी मोस्ट पॉपुलर 7 सीटर एसयूवीज एक्सयूवी 500 और स्कॉर्पियो की नेक्स्ट जनरेशन को भी इसी साल लॉन्च करने वाला है। और इन सब गाड़ियों को कंपटीशन देने के लिए हुंडई भी पहली बार इस मैदान में कूदने वाला है अपनी 7 सीटर क्रेटा को लेकर। मैं आपको बता दूं कि इंडियन मार्केट में हुंडई की एक सिंगल गाड़ी भी ऐसी नहीं है जिसमें 7 लोग एक साथ बैठ सके। हर कोई गाड़ी 5 सीटर है, इसलिए हुंडई पहली बार इस प्राइस सेगमेंट में एक 7 सीटर एसयूवी लॉन्च करने वाला है। और ये एसयूवी जिस गाड़ी के ऊपर बेस्ड है वो हाल फिलहाल इंडिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली एसयूवी है, हुंडई नेक्स्ट जनरेशन क्रेटा। तो बस आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि 7 सीटर क्रेटा लॉन्च होते से ही अपनी सेगमेंट में क्या करने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस गाड़ी के बारे में अभी तक जो भी पता चल सका है वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ये गाड़ी क्रेटा के ऊपर बेस्ड जरूर है, लेकिन इस गाड़ी का नाम ग्रैंड क्रेटा, क्रेटा प्लस या फिर क्रेटा से मिलता जुलता नहीं होने वाला। इसको एक नई आइडेंटिटी मिलने वाली है, एक नया नाम मिलने वाला है। इसका नाम होगा अल्काजार। एक मिनट, इसको अल्काजा भी बोल सकते हैं, ऐसा मैंने अभी भी गूगल से देखा है। वैसे क्या ही फर्क पड़ता है नाम से। इंडिया में लॉन्च होने के बाद कई सारे लोग इसको अल्का बोलने वाले हैं कि भाई हुंडई ने ना एक जबरदस्त गाड़ी लॉन्च करी, उसका नाम भी जबरदस्त है, अल्का। वैसे मैं आपको बता दूं कि अल्काजा नाम से मतलब होता है कि स्पेन में क्रिश्चियन और मुस्लिम्स के द्वारा बनाए हुए कैसल्स को अल्काजा बोला जाता है। इसीलिए इस गाड़ी का जो टीजर निकलकर सामने आया है, जिसमें आप एक कैसल देख सकते हैं, उस कैसल का नाम है अल्काजा ऑफ सेगोविया। सिर्फ नाम ही नहीं, इस गाड़ी की जो डिजाइन है वो भी क्रेटा से अलग होने वाली है। हालांकि डिजाइन का जो बेसिक पैटर्न है वो क्रेटा से ही इंस्पायर्ड है, लेकिन कुछ चेंजेस इसमें किए जाएंगे ताकि ये क्रेटा से थोड़ी अलग नजर आए। जैसे कि फ्रंट प्रोफाइल में आपको हेडलैम्प्स और डे टाइम रनिंग लाइट्स क्रेटा वाली ही मिलने वाली हैं उसी पैटर्न में, लेकिन जो फ्रंट ग्रिल है वो चेंज कर दी गई है। इसमें आपको क्रोम स्टडेड ग्रिल मिलेगी जो कि प्रीमियम गाड़ियों में देखने को मिलती है। एग्जैक्टली किस तरह की ग्रिल होगी ये आप इमेजेस में देख पा रहे होंगे। इसके अलावा जो फ्रंट बम्पर है, फॉग लैम्प्स है, उसे भी रिडिजाइन किया जाएगा ताकि इसकी फ्रंट प्रोफाइल क्रेटा से थोड़ी अलग नजर आए। साइड प्रोफाइल के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर इमेजेस को देखकर अभी तक जितने भी चेंजेस समझ में आते हैं उनमें से सबसे पहला है कि इसमें आपको नए पैटर्न के डुअल टोन मशीन कट एलॉय व्हील्स मिलने वाले हैं। नए पैटर्न की रूफ रेल्स मिलने वाली हैं जिन्हें आप एक्चुअल में यूज भी कर सकते हैं। और सबसे बड़ा चेंज है कि साइड से देखने में यह गाड़ी आपको क्रेटा से ज्यादा लंबी नजर आएगी क्योंकि इसे लंबा कर दिया गया है। एग्जैक्टली कितनी लेंथ बढ़ाई गई है वो तो नहीं पता, लेकिन खबरों की माने तो इसकी लेंथ को 30 mm तक बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा इसके व्हील बेस को भी 20 mm तक बढ़ा दिया गया है ताकि इसमें थर्ड रो एडजस्ट हो सके और उसमें बैठे हुए पैसेंजर्स भी कंफर्टेबली बैठ सकें। इन इमेजेस में तो क्लियर समझ नहीं आ पा रहा है, लेकिन जैसे कि 7 सीटर गाड़ियों में अक्सर देखा जाता है कि थर्ड रो में बैठे हुए पैसेंजर्स के लिए एक क्वार्टर ग्लास विंडो दी जाती है जो कि आपको इस गाड़ी में भी मिलने वाली है। इसके अलावा जिस तरह की कर्व्ड फ्लोटिंग रूफ आपको क्रेटा में मिलती है उस तरह की आपको इसमें नहीं मिलेगी। इसकी रूफ काफी हद तक फ्लैट होगी ताकि थर्ड रो में बैठे हुए पैसेंजर्स को हेड रूम अच्छा मिल सके। रियर प्रोफाइल के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं। फिर हम चाहे बात करें टेल गेट की, टेल लैंप्स की या फिर रियर बम्पर की, सब कुछ आपको नए डिजाइन का, नए पैटर्न का मिलने वाला है। हालांकि इन इमेजेस को देखकर इतना तो समझ आता है कि टेल लैंप्स में जो एलईडी लाइट्स दी गई हैं उनका पैटर्न काफी हद तक क्रेटा से ही इंस्पायर्ड है। इंटीरियर की बात करते हैं तो अभी तक ऐसी कोई भी इमेज निकलकर सामने नहीं आई है जिसमें देखा जा सके कि इसकी डैशबोर्ड में आपको क्या क्या चेंजेस मिलने वाले हैं। लेकिन जहां तक है आपको इसमें क्रेटा वाला ही डैशबोर्ड मिलने वाला है। वही टच स्क्रीन होगी, वही स्टीयरिंग व्हील होगी, वही इंफोटेनमेंट सिस्टम होगा, वही सेंट्रल कंसोल और आर्मरेस्ट होगा। हालांकि इसकी सेकंड और थर्ड रो की कुछ लीक्ड इमेजेस निकलकर सामने आई हैं जिसमें आपको कुछ नया देखने को मिलने वाला है, और वो है सेकंड रो में दी गई कैप्टन सीट्स के बीच में दिया गया आर्मरेस्ट। आप लोगों ने इंडिया में जो 7 सीटर एसयूवीज देखी होंगी उनमें ज्यादा से ज्यादा आपने सेकंड रो में कैप्टन सीट्स देखी होंगी और कैप्टन सीट्स में दिया हुआ उनका सेपरेट आर्मरेस्ट। लेकिन इस गाड़ी में जिस तरह से फ्रंट सीट के बीच में एक बड़ा सेंट्रल कंसोल होता है जिसमें आर्मरेस्ट होता है, स्टोरेज स्पेस होती है, चार्जर होता है, पोर्ट होता है, ऐसा ही पूरा का पूरा सेटअप आपको
कैप्टन सीट्स के बीच में मिलने वाला है, जिसमें ना सिर्फ आपको आर्मरेस्ट मिलता है बल्कि USB पोर्ट, वायरलेस चार्जिंग, मोबाइल होल्डर और बोतल होल्डर भी मिलने वाला है। इसके अलावा ये आर्मरेस्ट में अंदर स्टोरेज स्पेस है या नहीं, ये तो इसके लॉन्च होने के बाद ही पता चल सकेगा। हो सकता है इसके अंदर कूल्ड ग्लव बॉक्स भी दिया जाए। बढ़िया पीछे बैठो और ठंडे को ठंडा बनाए रखो। इस आर्मरेस्ट के अलावा जिस तरह से क्रेटा में रियर AC वेंट्स और उनके नीचे स्टोरेज स्पेस और USB पोर्ट दिया जाता है, वैसा ही आपको इस गाड़ी में भी मिल जाता है। थर्ड रो में दी गई दोनों सीट्स के बारे में बात करते हैं तो सेकंड रो की तरह ही यहाँ पर एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए गए हैं और डुअल टोन बेज एंड ब्लैक कलर्ड सीट्स दी गई हैं। लेकिन ये रो स्पेशियस होगी या नहीं, ये एक ट्रू 7 सीटर होगी या नहीं, ये इन इमेजेस को देखकर तो नहीं बताया जा सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं और इंजन ऑप्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें आपको क्रेटा वाले ही तीनों इंजन मिलने वाले हैं। 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन जो 115 PS की पावर जनरेट करता है और 144 Nm का टॉर्क। इसमें आपको मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ साथ CVT ऑटोमेटिक मिला करेगा, जिसमें लगभग 16 kmpl के आसपास माइलेज क्लेम किया जा सकता है। दूसरा होगा 1.4 लीटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन जो लगभग 140 PS की पावर जनरेट किया करेगा और 242 Nm का टॉर्क। इसमें आपको DCT ऑटोमेटिक मिल सकता है, जिसमें लगभग 15 to 16 kmpl का माइलेज क्लेम किया जा सकता है। और तीसरा होगा 1.5 लीटर डीजल इंजन जो लगभग 115 PS की पावर जनरेट किया करेगा और 250 Nm का टॉर्क। इसमें आपको मैनुअल ट्रांसमिशन मिला करेगा जिसमें लगभग 20 kmpl और ऑटोमेटिक मिला करेगा जिसमें लगभग 18 kmpl के आसपास माइलेज क्लेम किया जा सकता है। हालांकि खबरों की माने तो हो सकता है इस गाड़ी को 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ लॉन्च नहीं किया जाए। फीचर्स की बात करते हैं तो इस गाड़ी में भी आपको क्रेटा जैसे ही फीचर्स मिलेंगे, जैसे कि पुश स्टार्ट बटन, वेंटिलेटेड सीट्स, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, क्रूज कंट्रोल, 8 स्पीकर्स, 10.25 इंच की टच स्क्रीन, पैनोरामिक सनरूफ, ऑटो हेडलैम्प्स और वायरलेस चार्जिंग जैसे प्रीमियम सभी फीचर्स आपको इस गाड़ी में भी मिलने वाले हैं। लेकिन कुछ फीचर्स ऐसे होंगे जो आपको क्रेटा में मिलते हैं लेकिन इसमें नहीं मिलेंगे, तो कुछ ऐसे भी होंगे जो आपको इस गाड़ी में मिलेंगे लेकिन क्रेटा में नहीं मिल पाएंगे। सेफ्टी के बारे में बात करते हैं तो इस गाड़ी में भी आपको ABS, अप टू 6 एयरबैग्स, EBD, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल स्टार्ट असिस्ट, सीट बेल्ट प्रीटेंशनर विद लोड लिमिटर और आइसोफिक्स जैसे फीचर्स मिलने वाले हैं। इन सभी फीचर्स के अलावा इस गाड़ी में आपको एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम भी मिलने वाला है जो इस समय आपको ग्लॉस्टर में मिलता है। इस फीचर में आपको फॉरवर्ड कॉलिजन असिस्टेंस, ऑटोनोमस इमरजेंसी ब्रेकिंग, ब्लाइंड स्पॉट कॉलिजन अवॉइडेंस, ड्राइवर अटेंशन वार्निंग, रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट और लेन डिपार्चर वार्निंग जैसे फीचर्स मिलने वाले हैं। अगर ये फीचर्स इस गाड़ी में मिलते हैं तो ये थोड़ी महंगी भी होगी और अपनी सेगमेंट में सबसे ज्यादा सेफ्टी प्रोवाइड करने वाली गाड़ी बन जाएगी। और अब आखिर में इसके एक्सपेक्टेड प्राइसेस के बारे में बात करते हैं तो इस बात का अंदाजा लगाना काफी मुश्किल है क्योंकि अभी तक एग्जैक्टली नहीं पता कि इसमें कौन कौन से फीचर्स मिलने वाले हैं और कौन से नहीं मिलने वाले। लेकिन अगर फिर भी बात की जाए तो पेट्रोल इंजन में दिल्ली के एक्स-शोरूम प्राइसेस के हिसाब से ये लगभग 11.25 लाख से शुरू होकर 19.5 लाख रुपए तक की मिल जाया करेगी, जबकि डीजल इंजन में लगभग 12 लाख से शुरू होकर 19 लाख रुपए तक की मिल जानी चाहिए। और रही बात लॉन्च की तो इसे जून या जुलाई के महीने में लॉन्च किया जा सकता है। तो अभी तक तो इस गाड़ी के बारे में बस इतना ही पता चल सका है। अभी हाल ही में रिलीज हुए टीजर के अनुसार जल्दी ही इस गाड़ी का ग्लोबल डेब्यू होने वाला है। उसके बाद दोबारा से आपको इस चैनल पर इसकी अपडेट मिल जाएगी। तब तक के लिए आप लोग कमेंट कर मुझे जरूर बताइएगा कि क्या ये 7 सीटर क्रेटा अल्काज़ा सक्सेसफुल होगी या नहीं। तो चलिए इस वीडियो में तो बस इतना ही। अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।